आई लव मोहम्मद। क्या आपने कभी सोचा है एक साधारण सा संदेश पूरे देश में हंगामा खड़ा कर सकता है? क्या आपने सोचा है कि प्यार और सम्मान का ये इजहार कैसे सड़कों पर विरोध प्रदर्शनों, पुलिस के साथ झड़पों और यहाँ तक कि पथराव में बदल सकता है? आज हम एक ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। एक ऐसा विवाद जो समाज को बांटने की कोशिश कर सकता है, लेकिन हमें एकजुट होकर सच्चाई को समझने की जरूरत है। इसलिए मेरे यानी असीम के साथ देखिए ये पूरी खबर विस्तार से। इस पूरे विवाद की पटकथा लिखी गई उत्तर प्रदेश के कानपुर में। बात पिछले दिनों की है जब 12 वफात का जुलूस निकल रहा था। कानपुर के रावतपुर में जुलूस के रास्ते में एक जगह आई लव मोहम्मद का साइन बोर्ड लगा दिया गया। बस यहीं से शुरू हुआ पूरा बवाल और उसकी कहानी। कुछ लोगों ने इसका विरोध किया और आरोप लगाया कि ये एक नई परंपरा की शुरुआत की जा रही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मुस्लिम पक्ष ने आरोप लगाया कि उनके साइन बोर्ड को फाड़ दिया गया। वहीं हिंदू पक्ष ने आरोप लगाया कि मुस्लिम पक्ष के जुलूस में शामिल लोगों ने उनके धार्मिक पोस्टर फाड़े। माहौल एकदम से गर्मा रहा था, लेकिन कानपुर पुलिस तुरंत हरकत में आई और मामले को शांत कराने की कोशिश में जुट गई। 9 सितंबर को कानपुर पुलिस ने 20 से ज़्यादा लोगों पर केस दर्ज किया। हालांकि कानपुर के डीसीपी दिनेश त्रिपाठी ने ये साफ किया कि आई लव मोहम्मद को लेकर कोई केस दर्ज नहीं किया गया है, इसलिए कोई अफवाह ना फैलाई जाए। एक बार आप पुलिस अधिकारी का बयान सुनिए। रावतपुर में सैयद नगर मोहल्ले से 12 वफात का एक परंपरागत जुलूस निकलना था। मोहल्ले के कुछ लोगों द्वारा परंपरागत स्थान से अलग स्थान पर हट करके एक टेंट लगा दिया तथा उस पर आई लव मोहम्मद का एक बैनर लगा दिया गया, जिसका एक पक्ष के द्वारा विरोध किया गया था। उपरोक्त सूचना पर रावतपुर थाने की पुलिस जब पहुंची तो टेंट लगाने वालों के द्वारा भी पुलिस के सामने विरोध किया गया। बाद में दोनों पक्षों की सहमति से टेंट व आई लव मोहम्मद का बैनर परंपरागत स्थान पर लगवा दिया गया था। उल्लेखनीय है कि आई लव मोहम्मद के लिखने या बैनर लगाने पर कोई एफआईआर नहीं की गई, बल्कि परंपरागत स्थान से अलग हटकर नए स्थान पर बैनर लगाने तथा जुलूस निकालने के दौरान इस पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष का बैनर फाड़ने पर हुई है। अनुरोध है कि इस संबंध में कोई भ्रांति न फैलाई जाए। लेकिन इस पूरे विवाद में कहीं ना कहीं आग में घी डालने का काम AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की एक्स पोस्ट ने भी किया। 15 सितंबर को ओवैसी ने कानपुर पुलिस को टैग करते हुए लिखा था, आई लव मोहम्मद कहना जुर्म नहीं है, अगर है तो इसकी हर सज़ा मंजूर है। ओवैसी के इस पोस्ट के बाद ये मामला देश भर में आग की तरह फैल गया। सोशल मीडिया पर खासकर देश भर में आई लव मोहम्मद हैशटैग ट्रेंड करने लगा था। यूपी के उन्नाव, बरेली, कौशाम्बी, लखनऊ, महाराजगंज के अलावा उत्तराखंड के काशीपुर और तेलंगाना के हैदराबाद समेत कई शहरों में मुस्लिम समाज इसके समर्थन में सड़कों पर उतर आया। उन्नाव में तो जुलूस के दौरान पुलिस पर पथराव का भी आरोप लगा। जी हाँ, और देखते ही देखते बवाल बढ़ता चला गया। इस विवाद का एक चिंताजनक पहलू कौशाम्बी में भी देखने को मिला, जहां सर तन से जुदा के आपत्तिजनक नारे लगने का भी आरोप है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये बैनर पैगंबर मोहम्मद के प्रति सम्मान और प्रेम की अभिव्यक्ति थी, जो संविधान की ओर से दिए गए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में आती है। इस पूरे मामले पर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई। हालांकि कई मौलाना लोगों से ये अपील भी कर रहे हैं कि देश का माहौल नहीं बिगड़ना चाहिए। प्रदर्शन कर ही रहे थे। उत्तराखंड में भी कल प्रदर्शन के दौरान पुलिस से नोकझोंक हुई और उसके बाद में पुलिस का जो आरोप है वर्दी खाड़ी है और मामला बढ़ता जा रहा है। क्या कहते हैं? नहीं, आई लव मोहम्मद, इस पर किसी को क्या एतराज है? इसमें किसी को क्या दिक्कत है? हम जिन पर ईमान है उनसे मोहब्बत करते हैं। ये अगर किसी ने बैनर लगाया है या कोई नारा लगाया है, इसमें किसी को क्या दिक्कत है? और इस्लाम इंटरनेशनल मजहब है। पूरी दुनिया में हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम से मोहब्बत करने वाले बसते हैं। हिंदुस्तान आज़ाद मुल्क है
और सभी धर्मों को अपनी बात कहने और अपने मजहबी रस्म व रिवाज पर अमल करने की खुली छूट है। तो मुझे इस वक्त ऐसा महसूस होता है कि जैसा कि टीवी चैनलों ने मेरे बयान को गलत मतलब निकाला है, मैंने कहीं ये बात नहीं कही कि हम शहर का माहौल बिगाड़ देंगे या मुल्क का माहौल बिगाड़ देंगे। मैंने ये कहा कि हम ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क का माहौल ना बिगड़े। दोस्तों, ये पूरा मामला बेहद जटिल है। एक तरफ अभिव्यक्ति की आज़ादी पर सवाल है तो दूसरी तरफ नई परंपरा शुरू करने और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप हैं। ऐसे में हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम अफवाहों और गलत जानकारियों से बचें। हमें पुलिस प्रशासन पर भरोसा रखना चाहिए और शांति बनाए रखने में सहयोग करना चाहिए। हर नागरिक का अधिकार है कि वो अपने धर्म का पालन करे और अपने आराध्य के प्रति सम्मान व्यक्त करे, लेकिन ये सब कानून के दायरे में हो तो अच्छा है, क्योंकि समाज के सौहार्द को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा देश विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों का संगम है। हमारी एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर हमें ज़्यादा जागरूक रहने की ज़रूरत है ताकि कोई भी असामाजिक तत्व हमारे समाज में दरार न डाल सके। आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही जागरूक करने वाली खबरें आपको मिलती रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।